सोमेश्वर सिद्धि भाग 5 श्लोक 90 पन्ना 415 गोदेशी में प्रवचन क्या है कि जीवन में अनेक साधारण धर्म हैं, परंतु चित्त स्वभाव उसका प्रकट अनुभव योग्य असाधारण धर्म है। ये क्या क्या कि जीव में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रेमित्व आदि असाधारण धर्म हैं। ये धर्म अपने में हैं और दूसरे में भी हैं। ऐसे अनेक साधारण धर्म हैं, परंतु चित्त स्वभाव उसका प्रकट अनुभव गोचर असाधारण धर्म है। परंतु चित्त स्वभाव क्या होता है? आत्मा का मन अपना प्रकट अनुभव गोचर असाधारण धर्म है। ये जानने वाला धर्म एक ही वस्तु में असाधारण जीव जो एक जानने जाना जो स्वभाव है एक आत्मा में, वो असाधारण है। ये जो असाधारण गुण है कोई दूसरे में नहीं है। अर्थात जो अपना जो असाधारण ज्ञान गुण है वो दूसरे जीव में भी अपना असाधारण ज्ञान गुण नहीं है। ये जो ज्ञान गुण है ना, एक ही चित्त स्वभाव ऐसा जो भगवान असाधारण कि जो स्वपर्णे जानता है, दूसरे धर्म भी दूसरे अन्य धर्म भी आत्मा में है, परंतु वे केवल अस्तित्व तरीके हैं, उनकी मौजूदगी है, लेकिन वो जानने का काम नहीं करने। जानने का काम तो जानना केवल एक असाधारण ज्ञान गुण है, चित्त स्वभाव है। जानना तो एक असाधारण चित्त स्वभाव ही है। तो चिद एवं चित्त एवं अनुभव कर, चिद एवं अनुभव कर स्वयं को कैसा क्यों का एनो खुलासा यह है कि जीव में अनेक साधारण अर्थात आत्मा में भी हैं, जड़ में भी हैं, वो अन्य आत्माओं में भी हैं, ऐसा धर्म है। परंतु चित्त स्वभाव उसका जो प्रकट अनुभव गोचर है, प्रत्येक आत्मा का अलग अलग चित्त स्वभाव प्रकट अनुभव गोचर है। कारण के पर्याय में उसका ज्ञान का उघाड़ है ना, परंतु एक ज्ञान के उघाड़ द्वारा अंदर में जा तो प्रत्यक्ष प्रकट ज्ञान का अनुभव होता है। चित्त स्वभाव है उसका प्रकट अनुभव गम्य असाधारण। ये एक ही गुण ऐसा है कि ज्ञान के सर्व को जानता है। जो अन्य गुण है, अनंत गुण है, वो जानने का काम नहीं करते। ज्ञान गुण ही जानता है। दूसरे गुण जानवा हो तो जानना नहीं प्रसिद्धि खाए। अगर दूसरे गुण को भी जानना हो तो जाननार की ही प्रसिद्धि होती है। आत्मा में आनंद है, ये आनंद प्रसिद्ध नहीं कर सके। आनंद को जाननार तो ज्ञान है, ज्ञान है वो प्रसिद्ध करेगा कि आनंद है। जाननार प्रसिद्ध करेगा कि आनंद है। आनंद गुण तो केवल अस्तित्व रूप है, पर आनंद में जानने का स्वभाव नहीं है। इसीलिए उसको गौण करके ज्ञान गुण को मुख्य करके जीव चित्त स्वभाव है ऐसा कहा। भगवान तो बस ज्ञान स्वरूप ही है। बस दूसरे गुण अन्य गुण है, अनंत गुण है, परंतु दूसरे गुण जो असाधारण नहीं, अर्थात के दूसरे
भी हैं माते इसीलिए उनको जुदू पाड़वानु साधन छे। ज्ञान के ज्ञान गुण में एक असाधारण गुण है, अन्य गुण है वस्तु रूप है, इसीलिए उससे ज्ञान गुण से उनको अलग जाना जा सकता है। ज्ञान हुए आत्मा, अस्तित्व आत्मा ऐसा कहिए, ऐसा कहें तो छह अस्तित्व तो छह 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 है तो आत्मा तो है, तो परमाणु भी है, इसीलिए है अस्तित्व से आत्मा अलग नहीं हो पाता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जानने वाला आत्मा है, जानन जानर आत्मा है, प्रज्ञा ब्रह्म प्रज्ञा चक्षु ज्ञान चंद्र सूर्य ज्ञान सूर्य ये चेतन स्वरूप, इससे ये अन्य छह द्रव्यों से और अन्य आत्माओं से भी ये ज्ञान गुण के माध्यम से अलग किया जा सकता है। इसीलिए मुख करके जीव को चित्त स्वभाव कहा है। अब ये क्या कहते हैं कि बहु विकल्पों की जाल जो है आपो आप उठती है, अपने आप उठती है। क्या कहते हैं, भगवान तो चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप ध्रुव विचार स्वरूप है ही। इसमें हूँ ऐसा हूँ, हूँ शुद्ध हूँ का शुद्ध हूँ कि मनुष्य हूँ पशु हूँ पक्षी हूँ, ऐसे विकल्प उठते हैं ना, ये विकल्प स्वभाव में नहीं है। चेतन स्वरूप भगवान आत्मा ये तो चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप शुद्ध स्वरूप स्वतः ही है। उसमें जो विकल्प उठते हैं राग हूँ अबद्ध हूँ शुद्ध हूँ एक हूँ अनेक हूँ, ये विकल्पों की जो जाल है ना, आपो आप अपने आप उठती है। आपो आप अर्थात द्रव्य गुण से नहीं, पर्याय से अपने आप उठती है। वस्तु में ये विकल्प उठे ऐसा स्वभाव नहीं है, आत्म वस्तु में ये विकल्प उठे ऐसा स्वभाव नहीं है। वो तो चैतन्य है, वो तो एक रस चेतन रूप है। ये बहु विकल्पों की जाल अपने आप उठती है, अर्थात कि आत्मा के द्रव्य के आलम्बन बिना, अर्थात आत्मा ना द्रव्य ना आलम्बन बिना, आत्मा में द्रव्य के आलम्बन बिना, द्रव्य के आश्रय बिना, पर्याय में पर के लक्ष्य से विकल्प की जाल आपो आप अपने आप उठती है। क्या कहते हैं प्रभु कि आत्मा में द्रव्य के आलम्बन बिना, द्रव्य के आश्रय बिना, पर्याय में पर के लक्ष्य से विकल्प की जाल अपने आप उठती है। ये विकल्प की जाल की थी, विकल्प की जाल है। दया दान व्रत भक्ति ये राग ये सब ये है तो छह ही जाल, पर हूँ आवो हूँ अबद्ध हूँ स्पर्शी हूँ शुद्ध हूँ एक हूँ अनेक हूँ, ये भी विकल्प की जाल है। इस जाल में आत्मा लिपट गया है, गूंचाई गया है, उलझ गया है। तो जो तत्व वेदी होता है वो इन विकल्पों की जाल को उलंघ जाता है, पार कर जाता है। अंदर बाहर समता रस रूपी एक रस ही ऐसा स्वभाव है, ऐसा अंदर में समता वितराग मूर्ति है और उसको पर्याय में भी ऐसी वितरागता प्रकट हुई है। अंदर तो वितराग मूर्ति आत्मा है ही, पर बाहर में समता रस, बाहर में पण विकल्प की जाल तोड़ करके तोड़ी, ऐसा उपदेश कहने में आता है। बाकी जब आत्मा के स्तर वितराग स्वभाव में स्तर होता है तो विकल्प की जाल टूट जाती है, रहती नहीं है। समरस एक रसी स्वभाव समता रस एक रूपी अनुस्वभाव है, वो प्रकट हो जाता है। भगवान का स्वभाव तो एक वितराग स्वभाव ही है, अकेलो समता 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 रस विकल्प की जाल बनाना, समरस समरस समता रस एक रूप वितराग स्वभाव है। वो ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। क्या कहते हैं प्रभु, पर्याय में समता रस प्रकट होता है। ये जो विकल्प है ये असमता है, ये क्षोभ है। ये विकल्प है ना, ये असमता है, क्षोभ है।
छोड़ करके अंदर में अर्थात द्रव्य स्वभाव में समता रसना पिंड है, तो उस पे जब जाते हैं तो पर्याय में भी समरस प्रकट हो जाता है। ये क्या कहते हैं कि ये बाहर विकल्प है, असमता है, उसको छोड़ करके समरस पर्याय में अंदर में तो 6 पर्याय, बाहर अंदर में तो समरस का 6 पर्याय, बाहर 6 पर्याय, अंदर में नहीं अंदर में એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવ में समता रसનો पिंड है, पर जब विकल्प छोड़ते हैं तब पर्याय में भी समता रस, वितराग रस, शांत रस प्रकट हो जाता है। इसका नाम सम्य दर्शन है। समरस एक रस है, एक रस जैसा अंदर समता वितराग मूर्ति प्रभु है, ऐसा ही पर्याय में एक रस वितराग पर्याय एक रस प्रकट हो जाती है। एक रस ही है ना स्वभाव है, अनुभूति मात्र एक अपने भाव की अनुभूति मात्र, अनुभूति मात्र एक अपने भाव, एक पोताना भाव ने अनुभूति मात्र, अनुभूति मात्र एक पोताना अपने भाव को अनुभूति मात्र एक समरस समता स्वरूप प्रकाल है, उसकी पर्याय में अनुभूति में समता आई, अनुभूति मात्र एक अपने स्वरूप को प्राप्त करती है। सब विकल्पों को छोड़ करके, निश्चय के, व्यवहार के सब विकल्पों को छोड़ करके अंदर में त्रकाली समता रस का पिंड है, वो पर्याय उस समरस अनुभूति में लाती है। तो क्या कहते हैं प्रभु, ये जो बात है ना, अभी सुनने को भी नहीं मिले, ये तो बहुत सूक्ष्म है भाई। ये अंदर में ख्याल में लाना भी मुश्किल है भाई, विकल्प सहित ख्याल में लाना भी मुश्किल है। भाई ये तो विकल्प सहित ख्याल में लाना भी मुश्किल है। यहाँ तो कहते हैं कि विकल्प से पार व्यवहार के बंद एक अनेक आदि के जो विकल्प है ना, उनको छोड़ावे थी। यहाँ तो निश्चय न के पक्ष है ना, शुद्ध निश्चय सा भेद है, आत्मा है, जाड़वा लायक से, अनुभव में लायक से, वेदवा लायक से, एवं ऐसा जो विकल्प है ना, इनको छोड़ करके समता रस प्रभु प्रवट है ना, जो अंदर में त्रकाल समरस प्रभु है, उसकी एक रूप दशा ओली समरस वस्तु है ना, राग विकल्प राग बिना की, तो विकल्प ऐसी समता रस वस्तु का ख्याल आया तो पर्याय में भी एक रस समरस प्रकट हो गया। क्या कहते हैं प्रभु, बहुत ऊंची बात है। वस्तु की स्थिति ये है, आ है, ऊंची कहे नीची कोई भी दूसरी दशा है क्या? बात तो ऐसा नहीं है भाई। कोई कहे बाहर में तो लोगों तो ऐसा हो गया कि बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। तो भाई ऊंची है अर्थात दूसरी कोई नीची भी कोई चीज है, ऊंची कहो कि साची कहो, एक ही तो है। ऊंची कहीं ने ऊंची कह करके दूसरी कोई नीची चीज है, ऐसा कोई बात करे तो ऐसा नहीं है भाई। बात तो ऊंची को या सच्ची को एक ही है। क्या कहते हैं, ये मोटे चंचल रूप विकल्प हैं, मोटे चंचल रूप विकल्प माया जाल है प्रभु। ये चंचल रूप विकल्प की माया जाल है, विक्रय स्वरूप क्षोभ रूप माया जाल है। ये विकल्पों की तरंग बड़ी वेग से उठती रहती है। इंद्र जाल है, जैसे इंद्र जो हजारों रूप धारण कर लेता है और फिर सकेल लेता है तो अकेला रह जाता है, ऐसे ही ये विकल्पों की इंद्र जाल है। लेकिन जैसे ही अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का ख्याल आता है, एकाग्रता बढ़ती है, तो अतीन्द्रिय आनंद के ख्याल के अंश के स्पर्शमान होते ही विकल्पों की जाल कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। जैसे
जैसे निर्विकल्प हुआ तो विकल्प की जाल विलय चली जाती है। विकल्पों की जाल छले छले क्षण क्षण विलय पाती है। विकल्प की अशांति का व्यय हुआ, उसी समय वीतराग का प्रकट हुआ। क्या कहते हैं पहले बोल में कि जैसे जिस प्रकार से केवल भगवान विश्व के साक्षी होने के कारण, उसी प्रकार उसी रीति से सुतज्ञानी आत्मा भी क्षयोपम से जेमनु विकल्प उपजू था एवं सुत ज्ञानात्म विकल्प। क्षयोपम ज्ञान है, उसमें सुत ज्ञानात्म विकल्प का उत्पन्न होते हैं। क्षयोपम ज्ञान होने पर भी उसमें जो सुत ज्ञानात्म विकल्प होते हैं, विकल्प हुआ छता सुत ज्ञानी भी पर के ग्रहण करवा प्रत्यय उत्साह निवृत्त हो छे। क्षयोपम ज्ञान में विकल्पों की जाल तो है, परंतु उन विकल्पों की जाल को ग्रहण करवा प्रत्यय सुत ज्ञानी आत्मा भी परनु ग्रहण करवा प्रत्यय उत्साह निवृत्त हो छे। एम विकल्प प्रत्यय उत्साह निवृत्त हुआ है, ऐसा है। सुत ज्ञानी का भी विकल्पों की जाल प्रत्यय जो उत्साह होता है ना मिथ्या दशा में, उसमें सुत ज्ञानी जो अंदर ढलन कर गया, उसको विकल्पों के जाल के प्रति उत्साह नहीं होता है, उत्साह निवृत्त हो गया है। दूसरा, सुत ज्ञान के अवयभूत एवं जो व्यवहार निश्चय पक्षो तेमना स्वरूप में ही केवल जाने छे। सुत ज्ञान ना अवयभूत व्यवहार निश्चय ने पक्षों ना स्वरूप में ही केवल जानता है। तीसरा, परंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल केवल ज्ञान बड़े केवल ज्ञान द्वारा, यहाँ तो सहज विमल सकल केवल ज्ञान द्वारा ख्याल है ना, ये केवल भगवान की बात है। और सुत ज्ञानी ने अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से पकड़ में ग्रहवे में आने वाले आवेला, अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से पकड़ में आए हुए आवेला निर्मल नित्य उदित देखा। केवली भगवान में तो केवली में सहज विमल सकल केवल निरंतर है। सुत ज्ञानी कहते हैं कि अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से पकड़ में आया निर्मल नित्य उदित चिन्मय समेती प्रतिबद्ध बड़े ते भक्ति अनुभव में चिन्मय अनुभव थयो। चौथा, सदा स्वयं ही विज्ञानगन होइने थया होइने। केवली में तो ऐसा है, केवली में तो चेतन में आत्मानों के अनुभव द्वारा ते भक्ति केवली में चेतन में आत्मानुभव द्वारा ते भक्ति अनुभव भक्ति पोते विज्ञानगन थयो होइने। केवली में तो ओली में तो केवली सदा पोते विज्ञान वो तो हो गए हैं। और यहाँ जो सुत ज्ञानी है जब अनुभव के भक्ति विज्ञान घन हो जाता है। पांचवा, सुत ज्ञान की भूमिका अतिक्रांत बड़े। सुत ज्ञान की जो भूमिका है उसको पार करके भगवान एवं सुत ज्ञान समस्त अंतर्जल बहिर्जल विकल्पों की भूमिका को पार कर दिया है। छठवां बोल, सुत ज्ञान की भूमिका में ओलंघिक होवाने लीधे समस्त नैपथ्य ग्रहण से दूर थया होवाथी केवली कोई पण नैपथ्य ग्रहण नहीं। सुत ज्ञानी भी कोई समस्त नैपथ्य ग्रहण से दूर थयो होवाथी सुत ज्ञानी भी कोई नैपथ्य ग्रहण से दूर हो गया है, ग्रहण नहीं करता। मैंने उसका उत्साह जो है उन ग्रहण को नैपथ्यों के विकल्प को पकड़ता नहीं है, उत्साह नहीं रहा उसे। जो सुत ज्ञानी होते हैं ना, किसी भी नैपथ्य को बाबा जू शुद्ध हूँ एक हूँ अनेक हूँ, जो विकल्प की जो ज्ञान के पक्षनो जो छे उपसमने लन में उत्पन्न थतो एवो एक विकल्प छे। साहब में तो विकल्प होता नहीं, तो ये विकल्प को छोड़ करके अनुभव को अकेलो ज्ञातस्था रहता है। केवली सदा विज्ञानगन छे। सुत ज्ञानी जब अंतर में लीन होता है उस समय विज्ञानगन है। सुत ज्ञानी की भूमिका ने विकल्प की जाल की पार करके जो अनुभव अंदर में लीन होता है तो विज्ञानगन होता हुआ
समस्त नैपन दूर होकर के समता रस का पान करता है। क्या कहते हैं तो ये आत्म ख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि विकल्प में आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती है। विकल्प में तो राग की प्रसिद्धि होती है। ये राग के विकल्पों को छोड़ करके स्वरूप के अनुभव, विज्ञान घन का जो अनुभव होता है वो आत्म ख्याति है, उसमें आत्मा प्रसिद्ध होती है। आत्मा जो विज्ञान घन स्वरूप है पर्याय में प्रसिद्ध होता है। जो स्वभाव रूप से विज्ञान घन स्वरूप है, निर्मल आनंद स्वरूप है, वो पर्याय में उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, वो आत्मा। विकल्प बिना नहीं, राग बिना नहीं, निर्विकल्प आनंद, निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प वो आत्मा की प्रसिद्धि होती है। आत्मा है तो त्रिकाल, पर यहाँ पर्याय में यानी प्रसिद्धि होती है। देखा परमात्मा, देखा कि चौथा गुणस्थान को, चौथे गुणस्थान में भी परमात्मा का विकल्प रहित परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यक्ष ज्योति, भिन्न ज्योति, चैतन्य पूर्णानंद, अपने अस्तित्व से विकल्प आदि नास्तिक से ऐसी चेतन ज्योति आत्म ख्याति रूप, गाथा एक गाथा यार, आत्म ख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। अनुभूति मात्र आनंद नो अनुभव, आत्मा नो अनुभव विकल्प ही रहे। अकेलो ज्ञान ने आनंद ने शांति नो अनुभव, अकेलो अनुभूति मात्र राग नो अंश लेस नहीं जैसे, एकला अनुभूति मात्र ये समय सार है। ये समय सार पर्याय में प्रसिद्ध हुआ। अतीन्द्रिय आनंदना वेदन, अतीन्द्रिय ज्ञान की कला खिल गई, अतीन्द्रिय वीर की कला खिल गई, अतीन्द्रिय प्रवृत्ति की कला खिल गई। ईश्वर प्रभु स्वयं उसकी पर्याय में भी कला खिल गई। ऐसा कहने में आता है, ऐसा है समय सार। श्रोता कहते हैं कि इसके लिए कोई एकांत में बैठ करके कोई विचारणा करनी पड़ती है खरी? उत्तर एकांत तो आत है प्रभु। एकांत तो यह हुआ कि विकल्प रहे छे त्या बीजू काई पछी एकांत ने वहां थे ही नहीं। विकल्प रहित हुआ, निर्विकल्प हुआ तो दूसरा कुछ है ही नहीं वहां पे, वो एकांत। जहाँ बैठो हो त्या विकल्प रहे छे। ज्ञानी जो अंदर में गया वो जहाँ बैठा हो वहाँ विकल्प रहे थे। सूक्ष्म बात है भाई, एकदम सूक्ष्म बात है। समय सार चौथे गुणस्थान में अजी अनुभूति ना काल में केवल विज्ञान घन थे होवाती विकल्प ने तो पकड़वाना उत्साह थी तो निवृत्त થઈ ગયો છે। विकल्प आवे, बहुत आवे, सत्य ज्ञान छे इसीलिए विकल्प तो आते हैं, लेकिन उनको पकड़ने का उत्साह से निवृत्त हो गया है। उसका उत्साह अंदर में गया है, उसकी वीर शक्ति पर्याय की जो ज्ञान शक्ति है वो अंदर में प्रभु को पकड़ने में चली गई है। तो बाहर का उत्साह विकल्प के पकड़ने का उत्साह उसे नहीं रहा है, तो विकल्प के पकड़ने का उत्साह उसका निवृत्त हो गया है। भगवान पूर्णानंदी भैरव प्रभु उसमें ऐसा उसका उत्साह उसमें मिल गया है। भाई ये कोई व्यवहार वाले कोई ऐसा कहे केवली की बात नहीं थी प्रभु, ये तो केवली की बात है ही, पर चौथा गुणस्थान की बात है प्रभु। अनुभूति ની કાલ में बात है प्रभु, केवल ज्ञान प्रकट करवानु बीजलू एवी आ बात है। इसमें बाज करवा जाए तो एनो पार नहीं आए प्रभु। अनाद नो बाहर का अभ्यास है ना प्रभु, बाहर ने एनो विकल्पों नो ये अंदर तद्दन विकल्प रहित छका है। जहाँ बैठा है वो तो विकल्प रहती है। ये वस्तु ही ऐसी है, ये बात इसको सुनने को मिली नहीं, वस्तु ही ऐसी है। ये परमानंद मूर्ति विचार मूर्ति जन स्वरूप ही है ना प्रभु, ये वस्तु ही जन स्वरूप विचार स्वरूप है। ऐसा जब भान हुआ, ज्ञान हुआ, तो पर्याय में भी विचारता प्रकट हुई। तो वस्तु विचार स्वरूप ही है प्रकार। हाँ, ये विचार कहो तो घटघट अंतर्जन बसे, घटघट अंतर्जन
अकस्मात स्वभाव न पंचन वितराग मूर्ति है ना, वितराग ज्ञान वितराग ज्ञान मूर्ति है ना, तो त्रिकाल ऐसा ही ऐसा है। परंतु ये पकड़ में आया त्यारे ऐसा है ऐसा जानने में आया। अगर पकड़ में नहीं आया तो छे जब ये विकल्प से रहित हुआ, निर्विकल्प हुआ, तब ख्याल में जानने में आया, अरे मैं तो जिन स्वरूप ही हूँ, मैं तो वितराग मूर्ति हूँ। कोई कहते कारण परमात्मा है, कारण परमात्मा है, तो कार्य आना चाहिए, पर कारण परमात्मा है इसको कौन ही प्रतीति में आयो, जैसी प्रतीति में आयो नहीं उसको कारण परमात्मा कहाँ है। जिसको प्रतीति में नहीं आया उसको पान परमात्मा कहाँ है। जो विकल्पातीत हुआ अनुसूय है उसको कारण परमात्मा है। उसको जिसकी पर्याय, जिसकी मानता पर्याय ने राग में विकल्प में रुकाई गई है, उसको तो कारण परमात्मा कहाँ है। भले शक्ति रूप हो पर उसको नहीं है, लेकिन पर्याय राग के विकल्प सेट करके अंदर अपने प्रभु को पकड़ती है तो कारण परमात्मा है, कार्य प्रकट होता है तो कारण परमात्मा है। अपने ज्ञान स्वभाव द्वारा ज्ञाता वस्तु ने पकड़े त्रिकाली ज्ञाय भाव है, तेने वर्तमान ज्ञानी पर्याय द्वारा पकड़े, तब उसको जानने में आता है कि आप परमात्मा है। तब जानने में आता है कि जन स्वरूप है, तब उसको सम्मेलन हुआ, तब सत्य दर्शन हुआ, प्रतीति हुई, ऐसा कहने में आता है। निरावरण पूर्ण दृष्टि हुई, ज्ञान अनुभव में आया, तब निज स्वरूप है ऐसा ख्याल में आया। ज्ञानानुभव के अनुसार भूमिका प्रमाण है, व्रत आवे नियम आवे, परंतु उनका तात्पर्य क्या, उनका तात्पर्य उनको छोड़कर वितरागता करनी वो तात्पर्य है। उनको रहना और रखना ये तात्पर्य, ये चरणों का तात्पर्य। लेकिन जब पर्याय में होते हैं तब उसका ज्ञान कराते हैं, तो जाने हुए प्रयोजनवान है। 5वें गुणस्थान में आवा व्रत हो, 6ठे में आवा हो, पढ़े, उनका तात्पर्य क्या, इन व्रतों के विकल्प से रहित को वितरागता प्रकट कर, तो उनका सार है। तो उन्हीं में रहकर के उनको भी पाले तो लाभ माने तो वहां तो नुकसान है। 12वें गुणस्थान सुधी सुत ज्ञान हो छे ना, ये तो क्या सोगने श्रीमद में आवे छे ने खबर छे, सुत ज्ञान छे એટલું જણાવ્યો છે અને એમ ન થઈ જાય કે હું પૂરો થઈ ગયો એમ। એ તો ખરું છે કે હજુ 12મા ગુણસ્થાન સુધી સુતનું અવલંબન છે એમ આવે છે, શ્રીમદ में आवे છે, લોકો આને પકડે એમ આવે છે। 12મા ગુણસ્થાન સુત જ્ઞાન છે એમ જણાવ્યો છે। 12મા गुणस्थान ने तो चारों जो कहा है, सत्य सत्य मिश्र व्यवहार चारों कहा है ना। એથી કઈ સુતજ્ઞાનનું અવલંબન લઈને આગળ વધી ગયો છે એમ નથી, સુતજ્ઞાનની પર્યાયનું અવલંબન લઈને વધ્યો છે એમ નથી। અહીં તો એ સુતજ્ઞાનની પર્યાય અથવા એના ભેદો એ તો એક કોર રહા, પણ સુતજ્ઞાનની પર્યાય જે છે વિકલ્પ વિનાની એના પણ આશ્રય લેવાનો નથી, એ તો પર્યાય છે, એમેથી પર્યાય પ્રગટ नहीं થાય ભાई। विकल्प जो चल रहे हैं सुतज्ञान के, उनका तो आश्रय की बात छोड़ो प्रभु, लेकिन जो निर्विकल्प संवेदन प्रकट हो गया है वो अपूर्ण पर्याय है, उसका भी आश्रय नहीं लेना है भाई। तो सुतज्ञान की पर्यायी भरतत्व है, नियमसार में कहा है ना, केवल ज्ञान की भरतत्व कहा है ना। श्रोता पर्याय है ना, इसीलिए पर्याय है ना। अंत तत्व तो एक रूप त्रिकाली प्रभु है ना, इसका आश्रय करते ही पर्याय में आश्रय करता पर्याय में प्रकट था, त्यारे यानी अंत तत्व है। अंत तत्व तो एक स्वरूप त्रिकाली प्रभु है, उसका आश्रय करता पर्याय में प्रकट होता है, त्यारे तब उसको अंत तत्व है, तब उसको आत्मख्याति प्रसिद्ध हुई। पर्याय में प्रसिद्धि कौन थी कि त्रिकाली नहीं, पर्याय में पर्याय की पर्याय में प्रसिद्धि नहीं। क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिनका आश्रय करता पर्याय में प्रकट था, त्यारे यानी अंत तत्व है, एम ख्याति प्रसिद्ध हुई। प्रसिद्धि था पर्याय में, प्रसिद्धि होती है पर्याय में, पण प्रसिद्धि थी कोनी,
प्रसिद्धि था पर्याय में, लेकिन प्रसिद्धि हुई को इसकी एनी त्रिकालीनी। एनी माने त्रिकालीनी पर्याय में। बहुत सुंदर बात है। एनी माने त्रिकालीनी पर्याय में, पर्यायनी प्रसिद्धि नहीं। आत्मानी त्रिकाली आत्मानी पर्याय में प्रसिद्धि हुई, तो पर्याय में पर्याय की प्रसिद्धि नहीं, पर्याय में त्रिकाली की प्रसिद्धि हुई। 320 गाथा में ध्याता खंड खंड ज्ञान ने अनुभव तो नहीं, खंड खंड ज्ञान ने लक्षण लेता नहीं है। ज्ञाता धर्मी ये सकल निराव और अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अवलेश्वर शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण नहीं परमात्म तत्व ते हूँ छू। ऐसा एक विकल्प भेद नहीं, वहां तो अवेद है। ये सकल निरावरण ते हूँ, अखंड ते हूँ छू, एक ते हूँ छू, अग्निश्वर ते हूँ छू, प्रत्यक्ष प्रतिभास में शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण नहीं परमात्म ते हूँ छू। विकल्प छोड़ दे करके त्रिकाल में दृष्टि दई, अर्थात निर्विकल्प अनुभव हुआ तो आत्मज्ञाति हुई। यानी परमात्मा कहिए, पर्याय प्रगति है ना, हो परमात्मा जानने में आया, अर्थात पर्याय में परमात्मा एने कहवे में आवे छे। ज्ञानात्मक कहिए, आत्मज्योति कहिए, आत्मा की प्रसिद्धि कहिए। क्या कहते हैं प्रभु, जैसे केवली भगवान सदा निपक्ष के स्वरूप के साक्षी से, तथा ये तो सबको लोकालोक को जानते हैं, ये सब जाने से लोकालोक आवी गो छे, नए छे एने पर जानते हैं। सतुज्ञानी उसी प्रकार सतुज्ञानी भी जब नेपथ्यों से रहित होकर के अकेला शुद्ध चेतन मात्र भाव का अनुभव करता है, तो पर्याय शुद्ध चेतन मात्र वस्तु अनुभव में करता है, तो पर्याय नेपथ्य को नेपथ्य स्वरूप ज्ञाता ही रहता है। अर्थात ये वो नेपथ्य के जो विकल्प है ही नहीं, नेपथ्य है ना, वो ज्ञाता है एम नहीं, એટલે કે नेपथ्य નો विकल्प है ही नहीं, एम नहीं, एम नेपथ्य तो है लेकिन ज्ञाता है। नेपथ्य ना स्वरूप નું ज्ञाता ही है, नेपथ्य तो है ही नहीं, एम नेपथ्य ने ते ज्ञाता है एम नहीं, नेपथ्य ना स्वरूप નું ज्ञाता ही है। एक नैनो सर्वदा पक्ष ग्रहण करे तब मिथ्या साथे मिला हुआ जो राग होता है ना, एक नय का पक्ष करता है तो बीजा नय ने लक्ष्मण से छोड़ देता है, तो मिथ्या सहित राग होता है। मिथ्या सहित राग में क्या होता है कि एक नए पक्ष को, एक नए पक्ष का ग्रहण करता है, तो दूसरा जो नय है ना उसके लक्ष्य को छोड़ देता है, तो मिथ्या सहित राग होता है, मिथ्या सहित मिला हुआ राग होता है। और प्रयोजन बस एक नय को प्रदान कर करके त्रिकाली की दृष्टि कराने के लिए पर्याय को गुण करके एक नय ने प्रदान करके तेनु ग्रहण करे तो ते मिथ्या सिवाय मात्र चारित मोह का राग रहता है। कैसे ने ये बोल छे ने पूर्ण पर करे ने कहे बोल प्रूफ न करता है, कहे के राग रहे एमा, એટલે એને જ્યારે નેપથ્યને છોડી વસ્તુ સ્વરૂપનું કેવલ જાણે ही है। वस्तु स्वरूप जो त्रिकाल છે तो भगवान नित्यानंद प्रभु अकेलो गाय भाव એને केवल जानता ही है, जानता ही है। ત્યારે તે વખતે જાણે ત્યારે તે વખતે સતજ્ઞાની પણ કેવલીની માફક વિતરાગ જેવો ही હોય છે। લો અહીં તો આમ કહો આ એને પર છોડી ન થાય, એને વિતરાગ કીધો, ઓલા તો ના પાડે ना, वितराग तो ओला है कि जो निर्विकल्प समित था साथ में ज्ञान सागर एम को शांत सागर एम छेली बोली का निर्विकल्प समित साथ में था। અહીં तो नेपथ्य ने छोड़ करके सिद्धज्ञानी वस्तु स्वरूप केवल केवल जानता ही है। ત્યારે તે કાલે પછી વિકલ્પ ઉઠે કહે છે, પણ તે કાલે સતજ્ઞાની પર કેવલીની વાપક સતજ્ઞાની ચોથે અનુભૂતિના કાલમાં વિતરાગ જેવો જ હોય છે એમ જાણવું। ज्ञानी को मिथ्या सहित मात्र चारित्रों का राग रहता है। तो जब नेपथ्य को छोड़कर के मिथ्या बिना राग आवे, नेपथ्य है ना सतज्ञानी ने अपर्याय है त्रिकाली द्रव्य से एवं आवे, ऐसा आता है। ये मिथ्या बिना राग है, ये राग केवल चारित्रों का राग है। लेकिन जब नेपथ्य छोड़कर वस्तु का अनुभव करता है तो केवल जानता ही है। बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रवचन